नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। वर्तमान में मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य की राशि है, जो कि उनके मित्र की राशि है। और अब 18 अगस्त 2023 से वो बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु की राशि है। किस तरीके के परिणाम लेके आएगा ये मंगल का गोचर अपनी शत्रु राशि में, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करें तो 18 अगस्त 2023 से जैसे ही मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो ये शनि के साथ, राहु और गुरु के साथ ये षडाष्टक योग बना लेंगे। 6-8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बना लेंगे। सो ये एक थोड़ा सा, पहली चीज़ तो वो शत्रु राशि में जा रहे हैं, दूसरी चीज़ वो शनि गुरु राहु के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अब इसमें अगर हम पॉजिटिव देखने की कोशिश करें तो कल ही सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आए हैं, सिंह राशि में आए हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि जब भी मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये जो कौन से जिस नक्षत्र में ये रहेंगे, ये नक्षत्र में रहेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, ये हस्ता नक्षत्र में रहेंगे और ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करूं तो वो सूर्य का नक्षत्र है, तो वो अपना मित्र का ही नक्षत्र है मंगल के लिए। अगर मैं चंद्र की बात करूं तो चंद्र और मंगल मिलकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन है नक्षत्र के वाइज अगर हम देखें। और चित्रा नक्षत्र स्वयं मंगल का ही नक्षत्र है, तो अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। सो अगर नक्षत्र के लेवल पे अगर हम बात करें तो ये गोचर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। बट हाँ, अगर हम नेगेटिव की थोड़ी बात करें तो फिर वो शनि और राहु और मंगल, शनि राहु और गुरु के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। दूसरी चीज एक पॉजिटिव और है कि जिनकी इनकी जो दृष्टि है कन्या राशि की, जो इनकी मंगल की जो दृष्टि है वो उनकी 4, 7 और 8 दृष्टि होती है मंगल को। तो ये जो दृष्टि पड़ रही है ये धनु राशि में पड़ रही है, ये मीन राशि में पड़ रही है और मेष राशि में पड़ रही है। तो जो जिन राशियों पे ये दृष्टि पड़ रही है ये भी 2 गुरु की राशि है और एक उनकी स्वयं की राशि मंगल की राशि है। तो गुरु की राशि को वो उतना ज्यादा डैमेज नहीं करते हैं और स्वयं की दृष्टि, स्वयं की राशि मेष राशि पे जो दृष्टि पड़ेगी उसको तो वो डैमेज करेंगे नहीं। तो ये पूरी सिचुएशन है मंगल के राशि परिवर्तन को लेके, क्या नेगेटिव्स हैं और क्या पॉजिटिव्स हैं। अब हम बात करते हैं सभी 12 राशियों के बारे में, किस तरीके के परिणाम ये मंगल का राशि गोचर लेके आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में ये गोचर जो होने जा रहा है वो उनके षष्टम भाव में होने जा रहा है। तो षष्टम भाव में जैसे ही ये गोचर षष्टम भाव में होगा तो मेष राशि वालों को ध्यान किस चीज का रखना है, जो अच्छी चीज उनके लिए होंगी कि ये सबसे पहले तो शत्रुहंता योग बना रहा है। शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी, शत्रु आपके परास्त होंगे, आप शत्रुओं पे हावी रहोगे, ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज मेष राशि वालों के लिए, अगर आप कोई फॉरेन रिलेटेड अफेयर से जुड़े हुए हो या फॉरेन में कोई बिजनेस कर रहे हो या फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, तो ये मेष राशि वालों के लिए अच्छी बात है। किन चीजों का ध्यान रखना है मेष राशि वालों के लिए? लोन बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि आप सोचोगे कि बाहर से मैं पैसा अरेंज करके लोन चुका हूं, या आपकी कोई नीड हो उसके लिए भी आप सोच सकते हो कि मैं लोन ले लूं, तो वो लोन बिल्कुल ना लीजिए, बिकॉज ये टेम्पटेशन इस गोचर से होगा। इफ आपको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, पर्टिकुलरली हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो यू आप किसी के भी रिकमेंडेशन पे जाके कोई शेयर ना खरीदें, अदरवाइज थोड़ा इसमें इश्यूज हो सकते हैं। तो ये मेष राशि वालों को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर उनके 5th हाउस में होने जा रहा है। 5th हाउस में होने जा रहा है, तो किस तरीके के परिणाम रहेंगे? अच्छी बात जो वृषभ राशि वालों के लिए होगी वो, अगर
टेक्निकल एजुकेशन से, टेक्निकल फील्ड से आप जुड़े हुए हो तो आपके लिए कोई अच्छी खबर होगी। चाहे फिर वो आप टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए अगर वो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, बाहर कहीं से एजुकेशन, फॉरेन लैंड से कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर वृषभ राशि। किन चीज़ों का ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों के लिए? खास करके वृषभ राशि वालों को मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप अफेयर्स में हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो आप बिल्कुल बहुत सतर्क रहिए। आर्ग्यूमेंट अपने पार्टनर्स के साथ ना करिए, चिल्ड्रन के साथ भी आप आर्ग्यूमेंट्स ना करिए, वाइफ के साथ भी अभी ये टाइम नहीं है किसी चीज़ से, किसी भी तरह के कोई आर्ग्यूमेंट करने का। अदरवाइज अगर आप लव अफेयर में है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन ब्रेकअप तक पहुंचे। तो आपको बड़ा सोच समझ के यहाँ पे ऑपरेट करना है और टेम्पर को लूज नहीं करना है। दिस इज फॉर वृषभ राशि। अगर मिथुन राशि की बात करूं तो ये जो गोचर होने जा रहा है उनके 4th हाउस में होने जा रहा है, और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो उनके 7th हाउस पे पड़ेगी, 10th हाउस पे पड़ेगी और 11th हाउस पे पड़ेगी। तो अगर अच्छी बात बोलूं तो ये जो पीरियड है प्रॉपर्टी को लेके बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी से आपको गेन भी होगा। ध्यान किस चीज़ का रखना है, बट ये जो प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ होगा, इसमें थोड़े से स्ट्रगल्स आएंगे। हो सकता है घर वालों से अपोजिशन आए, हो सकता है मदर की तरफ से कोई अपोजिशन आए, हो सकता है आपके भाई बहनों की तरफ से कोई अपोजिशन आए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, मंगल का ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से गेन्स को इंडिकेट कर रहा है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? रिलेशनशिप विथ मदर्स, रिलेशनशिप विथ सिबलिंग्स, रिलेशनशिप विथ लाइफ पार्टनर, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एग्रेशन में नहीं आना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, टसल्स हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ों का मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में ये गोचर उनके 3rd हाउस में होने जा रहा है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पे, 9th हाउस पे और 10th हाउस पे। और अगर कर्क राशि की बात करूं तो शनि वैसे ही कर्क राशि वालों के लिए अष्टम में चल रहे हैं और गुरु चांडाल योग 10th हाउस में बनाए। तो कर्क राशि वालों के लिए इस पीरियड में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। किस अच्छी चीज़ आपके लिए ये रहेगी कि अगर कोई शत्रु है या कोई अपोज आपको कर रहा है, आपके थॉट्स को कोई अपोज कर रहा है, किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हिडन कोई शत्रुज हैं, तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। आपका डोमिनेंस बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप उनको अपनी बात रखने में आप सक्षम हो सकते हो। तो अगर शत्रु की हम बात करें तो आपका जो पावर है वो बढ़ेगा और आपको आपके हिसाब से मनचाहा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर मैं ध्यान रखने की बात करूं तो ऑफिस को लेके, वर्क प्लेस जहां पे आपका कर्म स्थान है, वहां पे किसी तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट ना करें। कर्क राशि ध्यान रखें, क्योंकि गुरु चांडाल योग 8 में बना हुआ है, गुरु चांडाल योग 10th हाउस में बना हुआ है, शनि 8th हाउस में है। तो आपको पेशेंस का अप्रोच रखना है और कोई एग्रेशन में नहीं आना है। अदरवाइज जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। सिंह राशि की बात करूं तो ये गोचर 2nd हाउस में होने जा रहा है और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो 5th हाउस पे पड़ेगी, 8th हाउस पे पड़ेगी और उनकी जो अष्टम दृष्टि है वो 9वें भाव पे पड़ेगी। तो आपको जो चीज़ नहीं करना है वो आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का होता है और वहाँ पे मंगल जा रहे हैं। किसी ना किसी चीज़ को, हो सकता है वेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकता है घर में कोई बीमार हो उसके और पैसा बहुत खर्च हो रहा हो तो आप में चिड़चिड़ापन आ रहा हो। तो ओवरऑल सिचुएशन फैमिली को लेके किसी भी कारण से गड़बड़ा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए जो कंफर्ट लेवल है, कल ही सूर्य महाराज उनकी खुद की राशि में लग्न में है, तो वो आपके लिए कंफर्ट है, क्योंकि सूर्य महाराज जब 1 महीने के लिए 17 सितंबर 2023 तक लग्न में है, तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जबकि मंगल का ये जो गोचर होने जा रहा है ये 18 अगस्त से होगा और ये 3 अक्टूबर तक रहेगा। तो अच्छा, जो गुड न्यूज़ है, अच्छी चीज़ जो हो सकती है सिंह राशि वालों के लिए, आप ससुराल से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कोई केस पेंडिंग हो तो उसके वो सॉल्व हो, उसमें गति आए और आप किसी एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच सको, तो ये अच्छी खबर है।
ससुराल वालों से भी अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड गेन्स होने के आप लोगों को चांसेस हैं। सो दिस इज फॉर सिंह राशि। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है, लग्न पे हो रहा है, और इनकी दृष्टि फोर्थ हाउस पे पड़ेगी, सेवंथ हाउस पे पड़ेगी और एट्थ हाउस पे पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी के लिए कन्या राशि वालों के लिए अगेन अच्छा पीरियड है। अगर खुद में एक एनर्जी का संचार होगा, खुद में आप में एक पैशन आएगा, खुद में कुछ काम करने की चाहत है कि अभी तक जो आप डल पड़े हुए हो, कहीं कोई चीज़ मूव नहीं हो रही है और हर क्षेत्र में कोई ना कोई तकलीफ है, चाहे फिर वो हेल्थ हो या फिर वो बार बार पैसा खर्च हो रहा है, और पैसा खर्च क्या हो रहा है, बह रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो उन चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, थोड़ी चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। कल सूर्य का जो गोचर हुआ है आपके 12th हाउस में, तो उनकी भी दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी, तो हेल्थ रिलेटेड इशू कंट्रोल में आएंगे। पैसा भी आपका जो थोड़ा सा सेव होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपका राहत की बात है। बट मंगल की दृष्टि ये 7th हाउस पे पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ किसी का कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कन्या राशि वालों के लिए। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के लिए ये गोचर उनके 12th हाउस में होने जा रहा है, और मंगल की दृष्टि 3rd हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस पे पड़ेगी। तो ये पीरियड तुला राशि वालों के लिए राहत भरा इस तरीके से रहेगा कि अगर इनके कोई शत्रु है तो ये शत्रु हंता योग बना रहा है, शत्रु को क्रश करेगा और आपका डोमिनेंस बढ़ेगा। तो शत्रु को रिलेटेड अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ध्यान किस चीज़ का रखना है तुला राशि वालों के लिए? फिजूल खर्ची का ध्यान रखना है। सिचुएशन इस तरह से बन रही है कि आप भोग विलास की चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे पैसा ज़्यादा खर्च करोगे। वैसे भी आप जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उस पर ज़्यादा खर्च करते हो और बाद में सोचते हो कि मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जब मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो भोग विलास की चीज़ों में आप ज़्यादा खर्च करोगे, एक मतलब उसमें एक इम्पल्स डिसीजन लोगे कि हमने बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया और खर्च कर दिया। हो सकता है कि आप शॉपिंग के लिए जाओ, मूड नहीं था, घर से निकले थे तो कोई मूड नहीं था कोई चीज़ लेने का, बट वहाँ पे जाके मूड बन गया। तो इन चीज़ों से, और उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी हमने ले ली और बाद में अब सोच रहे हैं कि हमको नहीं लेना चाहिए था, हमने पैसा फिजूल खर्च कर दिया। तो इन चीज़ों के लिए तुला राशि वालों के लिए को बचना है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर इनके एकादश भाव में होने जा रहा है, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस पे पड़ेगी, 5th हाउस पे पड़ेगी और 6th हाउस पे पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अच्छा रहेगा। क्यों? 11th हाउस में होने जा रहा है, तो इनके जो पेंडिंग फाइनेंशियल गेन्स, अगर कोई पैसा रुका हुआ है, किसी से लेना बचा हुआ है, आपने कहीं काम किया है, वहां से पैसा अभी तक आया नहीं है, डिले हो रहा है, तो ये पीरियड उन लोगों के लिए अच्छा है। फाइनेंशियल गेन्स की दृष्टि से ये पीरियड अच्छा है। रुका हुआ पैसा भी आएगा और नए पैसे आने के नए स्रोत भी बनेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भी बनेगी। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पे एग्रेशन बिल्कुल शो ना करें। कोई एग्रेशन में लेके कोई चीज़ आप ऐसा इन्वेस्ट कर लो जो कि बाद में पैसा फंस जाए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर फाइनेंशियल गेन की दृष्टि से अच्छा होने वाला है अगले आने वाले 45 दिन। अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के लिए गोचर 10th हाउस में होने जा रहा है। इनकी दृष्टि 1st हाउस पे पड़ेगी, इनकी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी और इनकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी। गुड प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए ये पीरियड अच्छा है। चिल्ड्रन से, बच्चों से कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपने में उग्रता नहीं लानी है। मंगल की दृष्टि 1st हाउस पे पड़ रही है, चांसेस है कि आप में एग्रेशन आए। दूसरी चीज है 10th हाउस, आपका 10th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है, तो वर्क प्लेस पे आपको एग्रेशन नहीं शो करना है। मंगल है, शत्रु राशि में है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आप में भी उग्रता लाएगा, आपका भी टेम्पर हाई होगा, और वो वर्क प्लेस पे आप जहां काम करते हैं या बिजनेस अगर करते हैं तो वहां पे भी ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि आपको चिड़चिड़ाहट होगी, आपको गुस्सा आएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अच्छी चीज़ है, प्रॉपर्टी मैटर्स, चिल्ड्रंस को लेके आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी। मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में ये गोचर 9वें भाव में होने जा रहा है, उनके भाग्य स्थान पे होने जा रहा है, और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे पड़ेगी। अच्छी खबर जो मकर राशि वालों के लिए है कि भाग्य साथ देगा। भाग्य जो अभी तक चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि मकर राशि की वैसे भी साढ़े सात ही चल रही है, तो कहीं ना कोई डिलेज आ रहा था, बट मंगल भाग्य स्थान पे आने से और उनकी दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि,
तो भाग्य साथ देगा। कोई चीज़ जो पेंडिंग थी, अभी आप रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, वो आप रिस्क लोगे। नए इनिशिएटिव्स आप में एक एनर्जी का संचार होगा, नए इनिशिएटिव्स लोगे, आप में एक धाड़स आएगा, आप आगे बढ़ने, आपको आप मोटिवेटेड रहोगे। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बात करूँ तो इस पीरियड में आप बड़े मोटिवेटेड रहोगे और लाइफ को, आने वाले लाइफ को, भले ही परेशानियां चल रही हैं बट उसके बाद भी आप लाइफ को एक जस्ट से देखोगे, एक वीगर से देखोगे, एक पूरे पैशन से देखोगे कि नहीं, कि मैं करके बताऊंगा। वो वाली फीलिंग आप पे इस पे रहेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स पे आप जा रहे हो तो आपको फायदा होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हाई टेक्निकल एजुकेशन में अगर आप कोई काम जॉब कर रहे हो या टेक्निकल एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज से जाके लेने के चाहक हो तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप फॉरेन कंट्रीज में जाके टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो अगर एप्लीकेशन दी हुई है तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आने की पॉसिबिलिटीज़ है मकर राशि वालों के लिए। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि में ये गोचर, मंगल का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। मंगल का गोचर अष्टम भाव में, ये थोड़ा सा अपने को कॉशन रहने की जरूरत है कुंभ राशि वालों के लिए। बाकी ग्रह स्थिति की भी अगर बात करें तो 7th हाउस में सूर्य का गोचर भी चल रहा है। और अगर बाकी की पूरी ओवरऑल हम बात करें तो शनि का गोचर उनके लग्न पे चल रहा है। तो शनि लग्न पर है, सूर्य सप्तम में है और अष्टम में अब मंगल आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये पीरियड बड़ा डेलिकेट सा पीरियड है। बहुत ध्यान रख के चलना है, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना है। कोई भी सडन इवेंट लाइफ में हो सकता है, कोई भी एग्रेशन में आके कोई भी स्ट्रांग डिसीजंस ना लें। हेल्थ का आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है क्योंकि शनि की 7.5 भी आपके पीक पे चल रही है। ओनली चीज अच्छी बात यह है कि शनि खुद की राशि में है और कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है, तो इतना डैमेज नहीं करेंगे। पर ध्यान रखना इस पीरियड में जरूरी है क्योंकि मंगल जैसा ग्रह अष्टम में आ रहा है तो कोई भी सडन इवेंट्स हो सकते हैं, खासकर से एक्सीडेंट्स हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एकदम आए जो आपने कभी सोचा नहीं हो, जो कभी आपको पता भी नहीं होगी ऐसा कुछ है और एकदम वो चीज़ सामने आ जाए जो कि आपको मतलब एक गलत सिचुएशन में डाल दे और आपको भी अचंभा हो कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर से कुंभ राशि वालों के लिए ध्यान रखना है। अगर कुंभ राशि वालों की मैं अच्छी की बात करूं, बट हाँ, इसके बावजूद भी कुंभ राशि वाले नए इनिशिएटिव्स जरूर लेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो ये उनके लिए अच्छा है क्योंकि सूर्य की दृष्टि उनके लग्न भाव पे पड़ रही है तो एक एनर्जी उनमें रहेगी, वो मायूस नहीं रहेंगे। भले ही परेशानियां हैं, बहुत सी चल रही हैं, बट उनमें वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, मैं कर लूंगा। सो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल के इस गोचर का ये परिणाम रहेगा। बट हाँ, वर्क प्लेस में कोई इशू ना हो, हेल्थ रिलेटेड, खासतौर से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का आपको कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ओवर एग्जेशन ना करें, जहां रेस्ट करना है वहां जरूर रेस्ट करें और थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा स्लो चलें क्योंकि पीरियड उतना कंड्यूसिव नहीं है। सब ग्रह अपने को उतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, तो अपने को थोड़ा सा स्लो चलना है। जो जो चीज सामने आए उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये है कुंभ राशि वालों के। अगर मीन राशि वालों की बात करूं तो ये गोचर उनके 7th हाउस में होने जा रहा है और मंगल की दृष्टि उनके 10th हाउस पे पड़ेगी, उनके लग्न पे पड़ेगी और दूसरे हाउस में पड़ेगी। अच्छी चीज जो रहेगी वो आपको करियर रिलेटेड इश्यूज से गुड न्यूज मिलने के चांसेस हैं। वहां पे करियर रिलेटेड न्यूज में आपका प्रोग्रेशन होगा, आप एक नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। आपका मनचाहा रिजल्ट्स मीन राशि वालों को करियर रिलेटेड इश्यूज में मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। 18 अगस्त 2023 से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक ये 45 डेज का पीरियड है। ध्यान किस चीज को रखना है, अपने में स्वयं में उग्रता ना आए। वही मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मंगल जैसा ग्रह है और जहां जब भी वो लग्न को देखता है तो ये चांसेस बन जाते हैं कि आप में उग्रता आ जाए। अच्छा, उस उग्रता का कारण ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस से इस टाइम जो पीरियड चल रहा है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उस रिलेशंस के कारण, रिलेशनशिप विद स्पाउस, अगर हस्बैंड है तो वाइफ के साथ और वाइफ है तो हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और दूरियां बढ़ने के कारण हो सकता है कि आप में चिड़चिड़ापन आए और आप में गुस्सा है। तो इन चीज़ों को आपको बचना है। एक प्रॉपर वाइफ के साथ या हस्बैंड, जो भी स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन को ओपन रखना है। एक दूसरे से जो भी अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक से एक दूसरे से बात करके हल करना है। अगर आप मन मुटाव की स्थिति में हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है तो ये एक बड़ी
गलत चीज़ होगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरे परिणाम रहने की पॉसिबिलिटीज़ है मंगल के इस गोचर के कारण, जो कि 18 अगस्त 2023 को होने जा रहा है, और ये गोचर 3 अक्टूबर 2023 तक रहेगा मंगल का गोचर कन्या राशि में। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, शनि वक्री चल रहे हैं, शुक्र भी वक्री चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद बुध वक्री हो जाएंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन उतनी कंड्यूसिव नहीं है, बट हाँ जो राहत की बात है, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी मेरे सूर्य के गोचर के वीडियो के बारे में भी बताया था कि सूर्य खुद के राशि में आना ये एक अच्छी बात है। और मंगल का ये गोचर जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है, चूंकि वो शत्रु राशि में होने जा रहा है, पर अगर नक्षत्र लेवल पे देखें तो वो उनके मित्र नक्षत्र है, और धन आगमन के भी बहुत से चांसेस बनेंगे। लोगों को करियर में भी प्रोग्रेशन मिलेगा। एक जो अभी तक जिस चीज में चालना नहीं आ रही थी, चीजें थमी सी पड़ी हुई थी, क्योंकि सूर्य भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और सूर्य भी अपनी स्वयं की राशि में आ गए हैं, मंगल भी बुध की राशि में आ गए हैं, अच्छे नक्षत्रों पर रहेंगे। कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम जो रहेगा वो मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है राहु गुरु और शनि के साथ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट हाँ, एनर्जी अगर हाई हो, माइंडसेट अगर बराबर हो, तो हर राशि के लोग एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस चीज़ को जब भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स जो मैंने बताया उस तरीके से जरूर आएंगे। अच्छा, जो आपको जो रेमेडीज़ हैं, मैंने कल भी बताया था कि गायत्री मंत्र आपको ज़रूर करते रहना है इस पीरियड में, क्योंकि सभी राशियां कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, और सूर्य को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली खास करके कर्क राशि, कुंभ राशि, इन लोगों के लिए हनुमान चालीसा का डेली पाठ या बजरंग बाण का डेली पाठ ये करना बहुत ज़रूरी है। सो ये पूरा फलाफल रहेगा मंगल के इस गोचर का, जो कि 17 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। मैं आशा करता हूँ, आई एम होपफुल कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट हो सके। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड विश यू अ लवली period, lovely month ahead. Bye. All the best.